नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 18 रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग। और आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो है आज हम करने वाले हैं 150 वन लाइनर फ्रॉम एमएसएन, जो कि वन लाइनर बूस्टर है किसके लिए? कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नोटसेट एंड एनफ्लेक्स, आरआरबी एंड एनी नर्सिंग एग्जाम जो अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं के लिए। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। थैंक यू। पहला पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सीएनएस के अंदर ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, यानी कि जो बोन का पार्ट होता है उसे स्कल कहते हैं। मेनिंजेस लेयर्स होती हैं एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ। इसके अंदर इन तीनों के साथ ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड रहता है इंजरी से। नेक्स्ट है मेनिंजेस। तीन मेनिंजेस होती हैं, थ्री प्रोटेक्टिव लेयर। पहली होती है ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड एंड पायामेटर। नेक्स्ट है सीएसएफ यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कुशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये सीएसएफ सीएसएफ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होती है। और एक सर्कुलेट इन वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से सर्कुलेट होती है। नॉर्मल सीएसएफ का प्रेशर कितना होता है? 5 से 15 मिली एमएमएचजी होता है। ब्रेन है 4 लोब, यानी कि ब्रेन के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब क्या कंट्रोल करता है? थिंकिंग, प्लानिंग, पर्सनैलिटी एंड मोटर फंक्शंस। एंड पेराइटल लोब क्या कंट्रोल करता है? प्रोसेस करता है टच का, पेन का एंड टेम्परेचर का। टेम्पोरल लोब से क्या होता है? हियरिंग एंड मेमोरी का। ऑक्सीपिटल लोब किसका सेंटर है? विजन सेंटर है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। नेक्स्ट, मेडुला ओब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है? वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम किसमें काम आता है? कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में और पोस्चर मेंटेन करने में आता है। सेरिब्रम किसमें काम? सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता है? टेम्परेचर करता है, हंगर करता है, थ्रस्ट करता है, हार्मोन करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट और हार्मोन सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये कि जो कि कंट्रोल, जिसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला टू L1 L2 वर्टिब्रा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड होती है? मेडुला से L1 L2 तक। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या करता है? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स वाया स्पाइनल कॉर्ड विदाउट ब्रेन, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क जैसे हमारे कोई पेन चुप, यानी कि हमारे कोई पिन चुभती है तो अचानक वहां से हाथ हट जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क बना है इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये कंट्रोल कौन करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड करती है। 12 क्रेनियल नर्व होती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से निकलती हैं। 31 स्पाइनल नर्व होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। पहली क्रेनियल नर्व का नाम ओल्फैक्टरी, जो कि स्मेल स्मेल में सहायक होती है, यानी कि स्मेल में जो हेल्प करती है वो ओल्फैक्टरी नर्व होती है। नेक्स्ट सेकंड है क्रेनियल नर्व सेकंड, जो कि ऑप्टिक यानी विजन में हेल्प करती है देखने में। क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6 किसमें काम आती है? आई मूवमेंट में काम आती है। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व 5, इसमें जिसका नाम है ट्राइजेमिनल, ये फेशियल सेंसेशन और च्यूइंग में काम में हेल्प करती है। क्रेनियल नर्व 7 का नाम है फेशियल नर्व, ये किस में काम आती है? एक्सप्रेशंस में और टेस्ट में। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व 10, जो किस में काम, का नाम क्या है? वेगस नर्व, और ये क्या करती है? विसरा कंट्रोल करती है, स्पीच को कंट्रोल करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड और फ्लाइट रेस्पॉन्स करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शंस को रेस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरॉन्स क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ सीएनएस, यानी कि सीएनएस की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है, जो कि सेंसरी होती है, मोटर होती है, इंटर न्यूरॉन होती है, यानी कि दोनों भी हो सकती है। माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ स्पीड अप नेवर इम्पल्स, यानी कि जो नर्व नर्व इम्पल्स होती है उनको स्पीड अप करती है, यानी तेज करती है माइलिन शीथ। अगर डैमेज हो जाता है माइलिन शीथ का तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की डिजीज हो सकती है। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन सिनेप्स कहलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जैसे डोपामिन, एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी क्या मेजर करती है? ब्रेन वेव एक्टिविटी को मेजर करती है ईईजी। नेक्स्ट सीटी एमआरआई स्कैन यूज किया जाता है डायग्नोस करने में, ट्यूमर को या फिर इंजरी को डायग्नोस करने में सीटी एमआरआई स्कैन किया जाता है। लंबर पंचर या स्पाइनल टैप डन, मतलब कब किया जाता, कहाँ किया जाता है? L3 L4 या L4 L5 सीएसएफ कनेक्शन, यानी कि सीएसएफ निकालने के लिए, सीएसएफ की जांच करने के लिए लंबर पंचर किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है? L3 L4 और L5
L4 L5 ICP यानी कि इंक्रीज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये साइन क्या क्या होते हैं? हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, पेपिल एडिमा होता है, पेपिल एडिमा होता है। नेक्स्ट है कुशिंग ट्रैड। कुशिंग ट्रैड में आईसीपी बढ़ जाती है, जो कि ट्रैड में तीन चीज होती है, कौन कौन सी? ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, यानी कि मेनिंजेस का यानी कि ड्यूरापाया और एरेक्नोइड का इन्फ्लामेशन। इसके सिम्टम होंगे फीवर, स्टिफनेस और फोटोफोबिया। नेक्स्ट बुडिन्स की साइन एंड कर्निंग साइन का अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मेनिंजाइटिस पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, कर्निंग साइन एंड बुर्जिन्स की साइन। नेक्स्ट है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन का इन्फ्लामेशन एनसेफेलाइटिस होता है। इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकते हैं और सीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट सीजर। सीजर क्या होता है? सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ब्रेन, यानी कि अचानक से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है ब्रेन का, तो सीजर आते हैं। सीजर में क्या होता है? कन्वर्जन्स आते हैं और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि उसको कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती है और दौरे आते हैं। नेक्स्ट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? रिकरेंट सीजर, यानी कि सीजर्स का बार बार आना एपिलेप्सी कहलाता है, और जो कि एंटी कन्वल्जेंट के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है फेनिटोइन, वेलप्रो। नेक्स्ट स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर मोर देन 5 मिनट अगर कंटिन्यू सीजर आते हैं तो स्टेटस एपिलेप्टिकस कंडीशन हो सकती है, और ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? डोपामिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेमर्स आते हैं, रिजिडिटी होती है और ब्रेडिकाइनेसिया होता है। नेक्स्ट है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन होता है और पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक, यानी कि सीवीए। स्ट्रोक में ब्रेन डैमेज होता है ड्यू टू ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई की कमी से ब्रेन डैमेज होना क्या कहलाता है? सीवीए, स्ट्रोक। यानी कि जो नर्व, जो वेन होती हैं ब्रेन की, उनके अंदर थक्का या फिर कोई चोट लगने से वहाँ ब्रेन डैमेज हो सकता है ब्लड सप्लाई की कमी से। इस्चेमिक स्ट्रोक वर्सेस हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि ये क्या होते हैं? सीटी यूज किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इस्चेमिक स्ट्रोक आया है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक आया है। फास्ट स्ट्रोक साइन। फास्ट स्ट्रोक साइन में क्या होता है? फेस ट्रूपिंग होती है, आर्म वीकनेस होती है, स्पीच डिफिकल्टी होती है और टाइम टू एक्ट, यानी कि कोई भी काम करने में टाइम लगता है। फास्ट इजिकल टू फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, टाइम टू एक्ट। नेक्स्ट है वेल्स पाल्सी। वेल्स पाल्सी में क्या होता है? फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है, क्रेनियल नर्व 7 का। यूजली टेम्पररी होता है, यानी कि ये ठीक हो सकती है, बाद हो जाती है बात। जीसीएस क्या होता है? जीसीएस असेस करता है क्या? स्कोर, ग्लासो कॉमा स्कोर को, जिसका स्कोर मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। 8 से कम होने पर कॉमा की कंडीशन होती है, 3 से कम नहीं हो सकता है, मिनिमम 3 होता है। आज हम कवर करने वाले हैं पीएनएसबी, साथ में सीएनएस के साथ में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज हम 151 लाइनर कवर करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पीएनएस कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व कितना? 12 पेयर एंड स्पाइनल नर्व कितना? 31 पेयर्स, यानी कि पीएनएस में क्रेनियल नर्व होती हैं 12 पेयर एंड स्पाइनल नर्व होती हैं 31 पेयर। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू सोमेटिक, यानी कि वॉलेंट्री, यानी कि हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑटोनोमिक, यानी कि इनवॉलेंट्री, यानी कि पीएनएस को दो में डिवाइड किया जाता है, सोमेटिक में और ऑटोनोमिक में। सोमेटिक हम कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटोनोमिक हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री अपने आप काम करती है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल स्केलेटल मसल, यानी कि सोमेटिक स्केलेटल मसल्स पर काम करती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स, यानी कि इन चीजों पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, स्मूथ मसल पर, कार्डिक मसल पर और ग्लैंड्स पर। यानी कि ऑटोनोमिक, यानी कि हमारा कंट्रोल नहीं है, ग्लैंड्स पर नहीं है हमारा कंट्रोल, कार्डिक मसल पर और स्मूथ मसल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज टू डिवीजन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि ऑटोनोमी को दो में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक क्या होता है? फाइट एंड फ्लाइट होता है, जो कि इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, बीपी को, और डायलेट करता है पिपल्स को। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जो कि डिक्रीज करता है हार्ट रेट को और इंक्रीज करता है डाइजेशन को, यानी कि जब आदमी सोता है तो उसका बढ़िया डाइजेशन होता है। गैंग्लिया आर क्लस्टर्ड ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी आउटसाइड सीएनएस, यानी कि सीएनएस के बाहर जो न्यूरॉन्स होती हैं, जिनके अंदर सेल बॉडी होती हैं, वो गैंग्लिया कहलाती हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कंडक्ट करती हैं क्या? इम्पल्स को फास्टर देन अनमाइलिनेटेड वंस, यानी कि दो टाइप की जो नर्व होती हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो जिस कंडक्शन किसमें फास्ट होगा? माइलिनेटेड में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें माइलिन होता है, वो कंडक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है। रिफ्लेक्स इज ए क्विक इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। रिफ्लेक्स क्या होता है? ये क्विक होता है, इनवॉलंटरी होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर, और स्टिमुलस के अगेंस्ट में होता है। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, यानी कि ओनली वन सिनेप्स होता है, यानी कि नीजर रिफ्लेक्स। और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स में क्या होता है? मल्टीपल सिनेप्स होते हैं,
विड्रॉल फ्रॉम पेन, यानी कि पेन होता है तो पूरा मल्टी सिनेप्टिक रिफ्लेक्स इसके अंदर आता है। डर्मेटोम क्या होते हैं? डर्मेटोम हमारे स्किन एरिया सप्लाइड बाय स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व, यानी कि हर स्पाइनल नर्व के लिए हमारे शरीर स्किन के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया होता है और उसी को डर्मेटोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है C5 से T1, क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सस होता है जो कि सप्लाई करता है किसको? अपर लिम्ब को। C5 से T1। L1 से S4 क्या होता है? लंब्रो सेक्रल प्लेक्सस होता है जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। सियाटिक नर्व इज द लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे थिक यानी सबसे मोटी और बड़ी ये लॉन्गेस्ट कौन सी नर्व होती है? सियाटिक नर्व होती है। नेक्स्ट है फ्रेनिक नर्व, C3 से C5 होती है जो कंट्रोल करती है किसको? डायफ्राम को। फ्रेनिक नर्व जो कि C3 C4 C5 कीप द डायफ्राम अलाइव, ये एक ट्रिक होती है, मेमोरी मान लो इसको। C3 C4 C5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव, यानी कि अगर C3 C4 C5 हमारे सही से काम करेंगे तो हमारा डायफ्राम अलाइव रहेगा, हम अलाइव रहेंगे। फ्रेनिक नर्व होती है C3 C5। नेक्स्ट है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में क्या इन्वॉल्व होता है? इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फेशियल नर्व, यानी कि जो 7 नंबर की नर्व होती है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से बेल पाल्सी हो जाता है और वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। रेडियल नर्व इंजरी, रिस्ट ड्रॉप होता है रेडियल नर्व में अगर इंजरी होती है। मीडियल नर्व इंजरी में होता है तो कार्पल टनल टनल सिंड्रोम होता है। मीडियल नर्व इंजरी से कार्पल टनल सिंड्रोम। अल्नर नर्व इंजरी से क्या होता है? क्लो हैंड होता है, क्लो। और पेरोनियल नर्व इंजरी से फुट ड्रॉप होता है, पेरोनियल नर्व इंजरी से फुट ड्रॉप। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी इज डैमेज टू पेरिफेरल नर्व, यानी कि पेरिफेरल नर्व का डैमेज क्या कहलाता है? न्यूरोपैथी कहलाता है। कॉमन इन डायबिटीज, डायबिटीज में न्यूरोपैथी हो जाती है क्योंकि पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर। गलन सिंड्रोम GVS क्या होता है? एक ऑटोम्यून अटैक होता है जो कहाँ का होता है? पेरिफेरल नर्व पे होता है। ये असेंडिक पैरालिसिस होता है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, डिस्टल टू प्रोक्सिमल बढ़ता है। नेक्स्ट है ANS न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन होते हैं? एसिटाइल कोलिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। नेक्स्ट है स्पेशल सेंसेस, आई ईयर स्मेल टेस्ट टच, तो ये हम करने वाले हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट है 5 स्पेशल सेंसेस होते हैं विजन में, हियरिंग में, स्मेल में, टेस्ट में और टच में, यानी कि ये 5 जो भी हमारे मेन ऑर्गन है, आई ईयर स्मेल टेस्ट टच। इनके जो मेन जो फंक्शन है विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट। नेक्स्ट है आई ऑर्गन ऑफ विजन। रेटिना हैज फोटो रिसेप्टर, यानी कि रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं। रोड्स नाइट विजन करती है और कॉन्स कलर विजन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व, CN यानी कि नर्व सेकंड ट्रांसमिट करती है विजुअल सिग्नल्स को, तो हमारी आंख से ऑप्टिक नर्व मतलब जो ऑप्टिक नर्व होती है वो विजुअल सिग्नल्स को लेकर जाती है। पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट टू कंट्रोल लाइट एंट्री, यानी कि जो हमारी पिपिल होती है आंखों की वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं या डायलेट होती हैं और लाइट के कंट्रोल, जो लाइट की एंट्री है उसको कंट्रोल करती है। आइरिस क्या करती है? आइरिस गिव कलर टू द आई एंड कंट्रोल पिपल साइज, जो आइरिस होती है वो आई को, जो आंख है उसकी, उसको कलर देती है और कंट्रोल करती है पिपल के साइज को। नेक्स्ट है लेंस फोकस करता है लाइट ऑन रेटिना, यानी कि जो लेंस है वो कितना लाइट हमारे रेटिना पर पड़ना है उस चीज को फोकस कौन करेगा? लेंस। कैटेरेक्ट क्या होता है? कैटेरेक्ट होता है क्लाउडिंग ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के आगे क्लाउडिंग हो जाती है, कैटेरेक्ट कहलाता है और इसमें ब्लड विजन हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर और इससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। यदि आंख का प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो और ये ग्लोकोमा में नॉर्मल होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, यानी पिंक आई का इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। पिंक आई इसको बोलते हैं। कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। स्नेलन चार्ट यूज करते हैं किसमें? विजुअल एक्यूटी असेस करने में। ऑटोस्कोप यूज करते हैं ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि ईयर का एग्जामिनेशन में ऑटोस्कोप यूज करते हैं। ईयर क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, यानी कि काम सिर्फ सुनने का काम नहीं करता है, ये हमारे शरीर के मतलब चलने फिरने बैलेंस बना के रखता है। आउटर ईयर, आउटर ईयर को क्या होता है? ओरिकल प्लस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आउटर ईयर में आते हैं। मिडल ईयर में क्या क्या आता है? मिडल ईयर में आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्लस 3 ओसिकल, मेलियस इनकस स्टेपिस। 3 ओसिकल मतलब 3 बोन, ये बोन होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस सबसे छोटी होती है स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्लस 3 ओसिकल्स किस में आते हैं? मिडल ईयर में। यूस्टिकियन ट्यूब कनेक्ट किससे होती है? मिडल ईयर से फेरिंग्स तक, और ये इक्वलाइज करती है प्रेशर को, यानी कि जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है यूस्टिकियन ट्यूब। नेक्स्ट है इनर ईयर, लेब्रिंथ, इसको लेब्रिंथ भी कहते हैं इनर ईयर। इसमें होता है कोक्लिया, कोक्लिया काम करता है हियरिंग में, और सेमी सेमी सर्कुलर कैनाल किस में काम कर हेल्प करते हैं? बैलेंस बनाने में। इनर ईयर में होते हैं दोनों, सुनने का काम और बैलेंस बनाने का काम किसमें था? हियरिंग कराता है कोक्लिया, और सेमी सर्कुलर कैनाल को बैलेंस बनाने में काम होता है। नेक्स्ट है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, कौन सी होती है? CN8, यानी क्रेनियल नर्व 8 वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है जो कैरी करती है सिग्नल फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, यानी कि कान से ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम करता है क्रेनियल नर्व 8 वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है और कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे कॉमन होता है ओटाइटिस मीडिया।
टिनिटस क्या होता है? रिंगिंग इन द ईयर, यानी कि जैसे आवाज आएगी कानों में, वो टिनिटस कहलाती है। वर्टिगो क्या होता है? वर्टिगो सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग ड्यू टू वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन, यानी कि स्पिन यानी कि सर घूमने जैसा होता है क्योंकि वेस्टिबुलर का डिस्फंक्शन हो गया है, इसको वर्टिगो कहते हैं। नेक्स्ट है नोज। नोज क्या है? ऑर्गन ऑफ स्मेल और क्रेनियल नर्व CN1 या ऑल्फैक्टरी नर्व कंट्रोल करती है नोज में, मतलब काम करती है। टंग क्या है? ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी कि बात के लिए ऑर्गन टंग होती है, यानी कि जीभ होती है। क्रेनियल नर्व 7, 9 और 10 कैरी करता है टेस्ट सिग्नल। नेक्स्ट टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करता है 5 टेस्ट, उनसे स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर और उमानी उमामी। स्किन क्या है? ऑर्गन ऑफ टच, यानी टच का ऑर्गन क्या है? स्किन है हमारी, इंटिक्यूमेटरी। और इसमें मैकेनोर रिसेप्टर होते हैं जो क्या प्रेशर को और टेम्परेचर को और पेन को मतलब पता लगाने के लिए होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। अब अभी हमने जो जो पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में, वो अब हम फटाफट फटाफट एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंट। कोई छूट गया है या नया है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम है टू मेन पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस इंक्लूड cranial nerve and spinal nerve. Neuron is the functional unit of nervous system. Neuron has three parts: cell body, axon, and dendrite. Myelin sheath increase speed of nerve impulse. Synapse is the gap between two neurons. न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस सिनेप्स, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सिनेप्स पर, जो नर्व के बीच का जो होता है जोड़ मतलब जंक्शन होता है, उस पर हेल्प करता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन आर कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, मेनिंजेस एंड CSF, यानी कि जो ब्रेन होता है स्कल, मेनिंजेस, CSF से प्रोटेक्ट रहता है। मेनिंजेस हैव 3 लेयर: ड्यूरामीटर, एक्नोमीटर एंड पायोमीटर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, cushion brain and spinal cord. CSF is collected via lumbar puncture, C3, C4 or C4, C5 space. Brain has 4 parts: cerebrum, cerebellum, brainstem and diencephalon. cerebrum कंट्रोल करता है थिंकिंग, मेमोरी, वॉलंटरी मूवमेंट को, और cerebellum कंट्रोल करता है किसको? बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को। ब्रेन स्टेम इंक्लूड कर क्या क्या होता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है वाइटल सेंटर, यानी कि रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को। डायनसेफेलॉन में क्या क्या होता है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है टेम्परेचर, हंगर, स्लीप एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्पाइनल कॉर्ड का एंड कहाँ होता है? L2 L3 पर होता है, L1 L2 L3 तक, लेवल इन एडल्ट। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन, यानी कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व होती है क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व होती है स्पाइनल नर्व। ब्रेन से होती है 12 पेयर और स्पाइनल कॉर्ड से होती है 13 पेयर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्या करता है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? फाइट, फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स करता है, और पैरासिम्पैथेटिक करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स। GCS असेस करता है कॉन्शियसनेस को, मैक्सिमम होते हैं 15, मिनिमम होते हैं 3। प्यूपिल रिएक्शन इज कंट्रोल बाय क्रेनियल नर्व थर्ड ओकुलोमोटर। सीजर इज सडन एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन। टाइप ऑफ सीजर कौन से होते हैं? जनरलाइज सीजर होता है, फोकल होता है, एब्सेंट होता है और टोनिक क्लोनिक सीजर, यानी 4 टाइप के सीजर होते हैं: जनरलाइज सीजर, फोकल सीजर, एब्सेंट सीजर और टोनिक क्लोनिक सीजर। कॉमन एंटी एपिलेप्टिक्स कौन दवाई होती है, मतलब ड्रग? फेनिटोइन होता है, वेलप्रोइक एसिड होता है और कार्बामेजेपाइन होता है। मॉनिटर गिंगिवल हाइपरप्लेजिया विद फेनिटोइन, यानी कि फेनिटोइन देते समय गिंगिवल हाइपरप्लेजिया मॉनिटर करना होता है। मेनिंजाइटिस का होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, डायग्नोस्ड विया CSF एनालिसिस। पॉजिटिव कर्निंग एंड गुडजिन की साइन सीन इन मेनिंजाइटिस। पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू डोपामिन डेफिशिएंसी, यानी कि डोपामिन की कमी से पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन के सिम्टम कौन कौन से होते हैं? ट्रीमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनेस होता है और पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी होती है। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा इज स्टैंडर्ड पार्किंसन ट्रीटमेंट, यानी कि लीवोडोपा और कार्बिडोपा एक साथ दिए जाते हैं ताकि जो BBB होता है ब्लड ब्रेन बैरियर उसको पार कर जाए और हमारे पार्किंसंस का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? डीमाइलिनेशन ऑफ CNS, यानी कि CNS के अंदर माइलिन का हटना मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाता है। माइस्थेमिया ग्रेविस क्या कोज करता है? मसल वीकनेस को कोज करता है। माइस्थेमिया ग्रेविस अगर हो गया है तो मसल वीक हो जाएंगी। और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अफेक्ट करता है, यानी कि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो उसके रिसेप्टर हमारे खराब हो जाएंगे, उसकी वजह से माइस्थेमिया ग्रेविस हो जाती है। और मसल वीकनेस हो जाती है कि कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, इस वजह से माइस्थेमिया ग्रेविस। न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर अफेक्ट होते हैं माइस्थेमिया ग्रेविस। टेंसिलोन टेस्ट क्या होता है? यूज मतलब कहाँ किस लिए यूज करते हैं? माइस्थेमिया ग्रेविस के डायग्नोस के लिए टेंसिलोन टेस्ट किया जाता है। गुलेनबार सिंड्रोम क्या कोज करता है? असेंडिंग पैरालिसिस को होता है। स्ट्रोक यानी कि CVA के सेरिब्रोवास्कुलर अटैक क्या होता है? सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू इस्चेमिया और ब्लीडिंग, यानी कि एक्सीडेंट में या फिर इस्चेमिया या फिर कोई क्लोट, अगर ब्रेन की जो वास्कुलर सिस्टम होता है उसमें अगर कोई क्लोट या इंजरी हो जाती है उस वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होते हैं, उसको उसके जैसे स्ट्रोक यानी कि मतलब पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक आता है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। फास्ट में क्या होता है? फास्ट में होता है फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच स्लर्ड एंड टाइम टू कॉल, ये फास्ट के मेमोनिक होते हैं। TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक वार्निंग साइन और स्ट्रोक, यानी मतलब कि स्ट्रोक के वार्निंग साइन कौन से होते हैं? TIA
यानी कि ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक आता है तो ये वार्निंग साइन है, स्ट्रोक आने वाला है। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, सेवन क्रेनियल नर्व के डैमेज से यूनिलेटरल फेशियल पाल्सी होती है, बेल्स पाल्सी कहलाता है। आईसीपी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी कि आईसीपी बढ़ने पे क्या सिम्टम होंगे, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी और पेप्लेडेमा होगा। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, 5 से 15 mm जी होता है। डिकोर्टिकेट क्या होता है, फ्लेक्सर, डिकोर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट यानी कि एक्सटेंसर। डिकोर्टिकेट और डिसेरिब्रेट में क्या पोस्चर देखते हैं, पोस्चरिंग इंडिकेट ब्रेन डैमेज, यानी कि कितना ब्रेन डैमेज हुआ है। अगर डिकोर्टिकेट है यानी कि इसमें फ्लेक्शन है तो ठीक है, अभी मतलब अभी ब्रेन इतना डैमेज नहीं हुआ है। और उससे ज्यादा खराब स्थिति क्या होती है, डिसेरिब्रेट, उसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये मतलब बता देगा कि भाई ब्रेन डैमेज हो गया तो डिसेरिब्रेट कंडीशन हो जाए। नर्स को क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, न्यूरो साइन, न्यूरल साइन जो जो होते हैं उनको देखना चाहिए पेशेंट के अंदर। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, पीपल साइज देखनी है, मोटर रेस्पॉन्स चेक करने हैं, एंड पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है इन न्यूरो पेशेंट यानी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज के लिए हम बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। कमेंट सेक्शन आपके सुझाव के लिए हमेशा खुला हुआ है।